प्यारे बच्चों, इस स्कूल में तो मेरा कई बार आना जाना हो गया। तो जहाँ पर टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, कहा जाता है कि जहाँ शहद होता है वहीं यहाँ इतनी प्रतिभा है कि हम लोग को बार बार आना पड़ता है। आप सभी लोग अपने को ताली बजाइए। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा है, मतलब क्लास 9 से लेकर 12 तक का जो टाइम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो क्लास 8 तक जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जनरली लोग कहते हैं कि ठीक है बच्चा अभी लोअर क्लास में, लेकिन जैसे ही बच्चा 9th में जाता है तो उसको बोलना शुरू करते हैं बोर्ड देना है अगले साल बोर्ड देना है, ध्यान से पढ़ाई करो। ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं। और फिर जब 11th में चले गए तब तो और बोलते हैं कि अब इंटर की परीक्षा है, अब आगे जेईई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या फर्दर हायर एजुकेशन में कौन सा स्ट्रीम लेना है, किस फील्ड में जाना है, कौन सा करियर चुनना है। तो ये वो टाइम आता है होता है जब हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमें जीवन में आगे चलकर क्या करना है उसका निर्धारण इन 4 वर्षों में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है और मुझे खुशी है कि बाल निकुंज स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जितनी भी संस्थाएं हैं बच्चों को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन देने का काम कर रहा है। विभिन्न प्रकार के इवेंट्स होते हैं, उन सभी में इस स्कूल की प्रतिभागिता बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। बोर्ड परीक्षा में बच्चों का परिणाम बहुत अच्छा रहा, बच्चे आकर मिले थे और डिस्ट्रिक्ट में भी पोजीशन हासिल किया था बच्चों ने, बोर्ड की मेरिट में आए थे बच्चे। मैंने स्कूल में देखा है, पठन पाठन का स्तर देखा है, एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है। हर जगह एक जो बेहतर माहौल होना चाहिए वो प्रदर्शित होता है। तो मैं आज जो बच्चे क्लास 12 में अच्छा प्रदर्शन करके आगे उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं और जो इंस्पायर अवार्ड के लिए स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं। इंस्पायर में आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो गूगल कर लीजिएगा। हायर एजुकेशन के लिए भी वहाँ पर स्कॉलरशिप का व्यवस्था है। तो उसमें जो बच्चे आज एलिजिबल हैं मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इस संस्था को, उनके प्रिंसिपल से, उनके टीचर्स को बधाई देता हूँ कि आपने इन बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज ये उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के साथ जा रहे हैं और उसके बाद आगे विभिन्न सेवाओं में जाकर न केवल अपने परिवार का, विद्यालय का, अपितु अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। तो इन बच्चों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करिए और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको एक बेहतर इंसान बनकर आगे आना है। आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पे चले जाएं, यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। आज दुनिया में आप देखिए अभी इस्राइल में कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। तो हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो अच्छा काम करें, देश में शांति लाए, पर्यावरण के लिए काम करें, प्रदूषण को दूर करने के लिए काम करें, रोड सेफ्टी के लिए काम करें। आजकल रोड पे चलिए आपको लगेगा कि कभी लोग बहुत ही बुरी तरह से ड्राइविंग करते हैं। जो एक सिविक सेंस होना चाहिए उसकी जरूरत है। ये सब चीजें हम कहाँ सीखेंगे? बड़ी छोटी सी बात है, कभी कभी आप जाइए पब्लिक टॉयलेट यूज करने, आपको लगता नहीं कि कभी बहुत गंदा है। वो गंदा कौन करता है? यूज करने वाले ही तो करते हैं। अगर उसका तरीका सीख ले, हर व्यक्ति उसको सफाई से यूज करे, पानी का प्रयोग करे तो साफ है। सड़क पर गंदगी है, कौन फैलाता है? हमें यह सब सीखना पड़ेगा। ये स्कूल हमारा है, ये गलियां हमारी है, ये शहर हमारा है, उसे भी देखना पड़ेगा। तो खूब अच्छी पढ़ाई करिए, एक अच्छे नागरिक बनकर देश और मैं जयसवाल जी का और बाल
पूरी संस्था का बहुत आभारी हूँ कि आप लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभागिता सहर्ष देते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज आपने